नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बस्तर विलेजर के पेज में। और हमारे साथ सतीश जी मौजूद हैं, क्योंकि कल जो है विश्व रक्तदाता दिवस है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो 45 टाइम्स से ज़्यादा जो है ब्लड दे चुके हैं टाइम्स। और मैं उनसे मुलाकात इसलिए भी करने के लिए आई हूँ क्योंकि कई जो लोग हैं, मेरे मन में भी बहुत हिचक होता है, पर जब मैं अस्पताल पहुंची और वहां पर मैंने लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर देखा कि ये इतनी बार ब्लड दे चुके हैं, तो मैंने उनकी उम्र देख के मैं हैरान रह गई। और मेरे मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा आई कि क्यों ना इनसे मिला जाए कि आखिर इनको हिचक क्यों नहीं होती, क्या संभावनाएं हैं आगे हम जैसे लोगों को और प्रेरित करने के लिए ब्लड के लिए। तो इनसे खास बातचीत। स्वागत है सर आपका बस्तर विलेजर के पेज में। तो सतीश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से आपने जो है ब्लड डोनेट करने का जो है उद्देश्य रखा। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने 50 टाइम्स टारगेट रखा है, उसका कारण क्या है? 92-93 की घटना है। महारानी अस्पताल में मेरी बच्ची एडमिट थी, शायद 3 महीने की बच्ची थी। उसकी इंटेस्टाइन आपस में उलझ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि मेजर ऑपरेशन होना है। मेजर ऑपरेशन होने के लिए ब्लड की ज़रूरत थी। मेरे को ब्लड दिए हुए मुश्किल से 1.5-2 महीना हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका ब्लड हम नहीं ले सकते। बहुत लोगों से मैंने संपर्क साधा। शायद मेरी किस्मत खराब थी, लोगों की मेरे को ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाया। फिर से मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे ही ब्लड निकाल लीजिए। उन्होंने बहुत आना की, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट को देखते उन्होंने मेरा ब्लड फिर से निकाला। उस टाइम से मेरे को ऐसा लगा कि लोगों को शायद जागरूकता का अभाव है या डर है या क्या है, पता नहीं क्यों ऐसा लोग बाग डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने के बाद बिल्कुल आप सामान्य रहिए, नियमित जो भोजन करते हैं वो भोजन करिए, कहीं कोई नहीं। सिर्फ दिमाग में मत रखिए कि मैंने ब्लड दिया, इससे मुझे कमजोरी आती। तो ये सर की जिंदगी का सबसे वो दुखद जो है पल था। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो, उसके बाद उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। हालांकि वो दुख को वो उबर नहीं सकते उन चीजों से, उन हालातों से, लेकिन उसके बाद ये 45 टाइम्स जो है अस्पताल में बहुत सारे लोगों को ब्लड देते हैं। और कोई इनसे संपर्क करता है तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे बस्तर में ब्लड को लेकर, जैसे बाहर तो हम लोग वैसे चीजें खाते नहीं हैं, तो बस्तर में जैसे ब्लड देने के बाद किन चीजों को ऐसे नॉर्मल फूड लेना चाहिए जिससे आदमी का जो है सामान्य रहे और जो है रक्त बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग। रक्त बनने की प्रक्रिया में जैसा मेरे नॉलेज में हो तो नेचुरल है। ओके। अपन जो दैनिक भोजन खा रहे हैं वही भोजन यदि अपन नियमित रूप से लें तो मैं नहीं समझता कि किसी अन्य चीज की जरूरत है। क्या आप चुकंदर, गाजर? बिल्कुल, मेरा बहुत सात्विक भोजन है। मैं तो आज तक शायद आप खाने में क्या लेते हैं? मैं दाल चावल सब्जी, यदि 2 सब्जी हो गई तो भी मैं खाना नहीं खा सकता। ओके। और आज तक मैं दूध दही का टेस्ट नहीं जानता। आप नहीं लेते हैं? नहीं लेते, दूध दही घी का मैं टेस्ट नहीं जानता। उसकी खास वजह? पता नहीं क्यों, शुरू से वो है। अच्छा, आपके घर में कोई नहीं खाता? मम्मी मेरी बहुत घी खाती है। अच्छा। ऐसा है। ऐसा तो एक बहुत बढ़िया वाक्य बताऊंगा मैडम आपको। कटे कल्याण से एक व्यक्ति आया था, उसकी मिसेस यहाँ एडमिट थी, शायद डिलीवरी वाला था। डिलीवरी, मैं अस्पताल परिसर में गया हुआ था। वो व्यक्ति बैठ के रो रहा था। अच्छा। तो ऐसे पूछा क्या हुआ? बोले दादा मेरे को ब्लड की जरूरत है। कौन सा ब्लड चाहिए? बोले बी पॉजिटिव। बोला चलो बी पॉजिटिव ब्लड दे। मतलब वो बात आई गई होगी। करीब 2 साल बाद मैं, ये रोड बन रहा था, इधर से वापस आ रहा था। वो व्यक्ति मेरे कटे कल्याण में देख के पहचान गया। वाह। देख के पहचान गया, बकायदा मेरे को बताया वो अपना। मैं तो उसको नहीं पहचान रहा था, लेकिन वो मेरे को पहचान गया, बकायदा मेरे को घर ले गया। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं हम लोग को जाना है, बिल्कुल नहीं माना। बकायदा घर ले गया, खाना वाना खिलवाया, उसके बाद हम लोग को आना दिया। तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमने कोई नेक काम किया है। अंदर से सुकून मिलता है। हाँ, अंदर से सुकून मिलता है। तो आप इनसे बात करने के बाद मुझे नहीं लगता, मुझे भी बहुत ज्यादा इनसे मोटिवेशन मिल रहा है कि लग रहा है कि मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन अब मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटल में कैटेगरी बताई जाती है, कितने से कितने साल और कितना ग्राम होना चाहिए खून जिसके बाद जो है आदमी नॉर्मल है ब्लड देने के लिए, वो भी मैं इंफॉर्मेशन आपसे ही लोगों को दूंगी। मेरा जो एचबी है वो 16.4 ग्राम। वाह, 16.4 ग्राम है। हाँ। तो डॉक्टर बघेल साहब ने बोला कि बोले ज्यादा एचबी होना भी ठीक नहीं है। आप
ब्लड देते चलो, जैसा देते चले आ रहे हो। हाँ। तो बस वही अब चल रहा है। अच्छा। हाँ तो यहाँ डॉक्टर सर की भी भूमिका बहुत बड़ी है। हाँ, डॉक्टर बघेल ने बोला कि बोले आप ब्लड डोनेट करिए, हम्म, तो चला आ रहा है जब से। ठीक है। हाँ। तो आपसे जो है मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे युवा वर्ग को या समाज के और भी लोगों को, क्योंकि ब्लड का जो परेशानी है उससे आप जो गुजर चुके हैं और किसी को गुजरना ना पड़े, तो जो संदेश है, चूंकि कल विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आप जो भी संदेश देना चाहते हैं बस्तर विलेजर के पेज से आप दे सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सभी को बोलूंगा, जितने युवा भाई हैं हमारे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करिए। और ये मिथ्या अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ब्लड डोनेशन करने से हमारे को कमजोरी आएगी और हम कोई काम नहीं कर सकते, या हमको 1 हफ्ते रेस्ट करना है या 15 दिन रेस्ट करना है। ये सब चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपका रूटीन वर्क है, आप रूटीन वर्क करते चले जाइए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है। तो बस्तर विलेजर के पेज में बस इतना ही, और सर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि कल मैं जाके मैं भी जो है ब्लड डोनेट कर पाऊँ और मेरा जो है सब नॉर्मल निकले, उसके बाद ही मैं दे सकती हूँ। लेकिन आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि कल दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में जो है ब्लड डोनेट का एक कैंपेन रखा गया है विश्व रक्तदाता दिवस के दिन। तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जीवन दान जो है, क्योंकि जो ब्लड डोनर है कहीं ना कहीं एक जीवन को बचाता है, इसको बरकरार रखेंगे। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।